अनजानी परछाई। सर्दियों की ठंडी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हिमालय की तलहटी में बसा गांव नंदपुर बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। गांव के अंत में एक पुराना उजार हवेलीनुमा मकान था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। राजू एक इसी 2 वर्षीय युवा जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन गांव के बुजुर्गों की कहानियां उसे रोमांचित करती थीं। एक रात चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और अंधेरा घना था। राजू अपने दोस्त मोहन के साथ हवेली के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि हवेली के ऊपरी मंजिल की खिड़की से एक लंबी परछाई बाहर झांक रही थी। मोहन, तुमने देखा? राजू ने फुसफुसाते हुए पूछा। मोहन डर से कांप गया। चलो यहां से चलते हैं, ये जगह अच्छी नहीं है। पर राजू जिज्ञासु स्वभाव का था। वह जानना चाहता था कि यह परछाई किसकी है। अगले दिन वह हवेली में जाने का निश्चय करता है। भाग 2, हवेली का अंदरूनी रहस्य। अगली शाम राजू अपने दोस्त मोहन और गांव के कुछ और युवकों के साथ हवेली पहुंचा। हवेली जर्जर हो चुकी थी। टूटी हुई खिड़कियां, धूल भरी सीढ़ियां और जाले लगे हुए कोने हवेली की वीरानी बयान कर रहे थे। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास ही चल रहा हो। राजू ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक एक कोने में एक पुरानी अलमारी से हल्की रोशनी झलकती दिखाई दी। ये क्या हो सकता है? मोहन ने घबराते हुए पूछा। राजू ने अलमारी खोली तो अंदर एक गुप्त दरवाजा मिला। उसे खोलते ही एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। गुप्त तहखाना। राजू ने हिम्मत दिखाई और नीचे जाने का फैसला किया। बाकी दोस्त भी पीछे पीछे चल दिए। तहखाने में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। वहां चारों ओर किताबें बिखरी हुई थीं और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कौन हो तुम लोग? बूढ़े ने धीमी मगर गहरी आवाज में पूछा। राजू ने साहस जुटाकर जवाब दिया। हम गांव के निवासी हैं। हम यहाँ की परछाई के बारे में जानना चाहते हैं। बूढ़े ने ठंडी सांस भरी और कहा, तुम्हें ये नहीं जानना चाहिए, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो सच सुनो। भाग शोर, भूत नहीं, इतिहास की परछाई। बूढ़े ने बताया कि वह इस हवेली का अंतिम उत्तराधिकारी है। यह हवेली 200 साल पुरानी है और कभी एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित हरिदत्त की थी। पंडित हरिदत्त ने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी किताबें और प्राचीन ग्रंथ पढ़ने में बिताई थी। लेकिन एक दिन अचानक वे गायब हो गए। गांव वालों ने मान लिया कि उनका भूत हवेली में भटक रहा है, पर सच्चाई कुछ और थी। वास्तव में उन्होंने एक गुप्त विद्या सीखी थी, जिससे वे अपनी परछाई को जीवित कर सकते थे। लेकिन यह प्रयोग असफल हो गया और उनकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। बूढ़े ने कहा। राजू और उसके दोस्त हैरान रह गए। क्या इसका कोई हल है? राजू ने पूछा। बूढ़े ने एक पुरानी किताब उठाई और कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। भाग 5, परछाई का अंत। राजू ने किताब खोली और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ा। अचानक हवेली के अंदर की हवा तेज हो गई, दिए बुझ गए और एक डरावनी परछाई दीवार पर दिखाई दी। ये वही परछाई है, मोहन चिल्लाया। राजू ने हिम्मत दिखाकर मंत्र को दोहराया। धीरे धीरे परछाई फीकी पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। अचानक हवेली के चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। बूढ़े ने कहा, अब यह हवेली फिर से शांत हो गई है। तुमने इसे मुक्त कर दिया। राजू और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे हवेली से बाहर निकले और देखा कि आसमान साफ था, जैसे प्रकृति भी इस नए आरंभ का स्वागत कर रही हो। उस रात नंदपुर गांव में पहली बार कोई परछाई हवेली से बाहर नहीं दिखी।